हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम आपके साथ एक समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिलीज हुआ है आपका आईआईटी गांधीनगर से। ये एक बिल्कुल फ्री इंटर्नशिप है। फ्री इंटर्नशिप का मीन्स है यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है, कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आपका जो सिलेक्शन है वो किस बेसिस पे होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस यहाँ पे जो आपका स्टाइपेंड है वो आपको 2000 रुपीज़ पर वीक दिया जाएगा। इट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली आप 8000 to 8500 के बीच अर्न कर सकते हो पर मंथ का। और जिस इंटर्नशिप का टाइम पीरियड है वो 6 to 8 वीक का है। यहाँ पे ऑन गोइंग कॉलेज स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, वो अप्लाई नहीं कर सकता। जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और उन्होंने एनरोल कर रखा है पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स, वो अप्लाई कर सकते हैं। प्लस अभी मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम क्यों इंटर्नशिप प्रोग्राम्स में जाए। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा सीखने को मिलती है जो आपके जो कोर्सेज होते हैं वहाँ पे आपको नहीं सीखने को मिलती। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है वहाँ पे तो आपके लिए इंटर्नशिप कंपलसरी होती है कि आपको सेकेंड या थर्ड ईयर में अपनी इंटर्नशिप प्रोग्राम्स को करना ही होता है। प्लस यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। आपको देखने को मिलता है कि आगे साइंस की फील्ड में अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंटेशन है, उन पे कैसे काम किया जाता है, आगे जो आपके प्रोफेसर्स है, साइंटिस्ट है, वो कैसे सोचते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देखने को मिलता है। बहुत डिफरेंट चीज़ें आपको देखने और सीखने को मिलती है जो अगर आप अपने नॉर्मल कोर्सेज में जाते हो तो मोस्टली आप थ्योरेटिकल चीज़ें ही सीखते हो। बहुत यूनिवर्सिटी तो आपको थ्योरेटिकल चीज़ों पे ही फोकस कराती है। अभी कुछ टाइम से अपनी कोविड की सिचुएशन चल रही थी तो किसी बच्चे ने ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन नहीं करी है। तो अभी आपकी सारी चीज़ें खुल रही है, यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो रही है, कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है कि आप अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सको, नई नई इंडस्ट्री में एक्सपोजर ले सको। अगर आप एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करना चाहते हो, जो आपकी स्ट्रीम है उससे कुछ डिफरेंट आप सीखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे वो भी अप्लाई कर सकते हो। वैसे इस वीडियो में मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया है कि जो मैंने इंटर्नशिप्स अप्लाई करी थी उसमें मुझे क्या बेनिफिट हुए। इस वीडियो में मैंने अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मैंने कैसे अप्लाई किया था, सिलेक्शन होने के जो आपके चांसेस है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, प्लस आप क्या क्या प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकते हो। वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में कवर करके दे दी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी टाइप की इंटर्नशिप्स प्लस आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी नॉलेज चाहिए सीखने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको बताया कि आपकी इंटर्नशिप आईआईटी गांधीनगर से रिलीज हुई है। कौन से प्रोग्राम के अंडर रिलीज हुई है? समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंडर ये आपकी पर्टिकुलर इंटर्नशिप रिलीज हुई है। पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल शेयर कर देती हूँ, उसके बाद मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस भी आपको बताऊँगी कि जब मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन की थी तो मैंने क्या सोचा था, क्या वो इंटर्नशिप्स मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग थी। वो सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएंगी, क्या क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट्स हो या मास्टर्स के स्टूडेंट हो, दोनों ही में आप अप्लाई कर सकते हो। प्लस आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको यहाँ पे एक वीकली स्टाइपेंड मिलेगा 2000 रुपीज़ का। वो आपका इंटर्नशिप होगी, वो अप्रॉक्सीमेटली 8 वीक्स के लिए होगी। प्लस ये आपकी इंटर्नशिप ऑफलाइन मोड पे होगी जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इतना टाइम से हम घर में रह रहे हैं तो हम काफ़ी बोर हो जाते हैं। तो अब हमें बाहर निकलने का टाइम आया है, तो फाइनली आपको जो इंटर्नशिप्स है वो भी ऑफलाइन प्रोवाइड करी जा रही है। लेकिन भी तो यहाँ पे ऑफलाइन होगी तो आपको वहाँ पे पर्टिकुलर आईआईटी गांधीनगर में जाना पड़ेगा। वहाँ पे वो आपको हॉस्टल अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके लिए वो आपसे पे करेंगे 100 रुपीज़ के अराउंड, वो आपसे पर डे का पे करेंगे। मतलब वहाँ पे वो आपको रहने के लिए भी जगह देंगे प्लस खाने के लिए भी जगह देंगे। प्लस यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। ये इंटर्नशिप बिल्कुल फ्री है, कोई भी आपसे फ़ीस चार्ज नहीं करी जा रही है अप्लाई करने के लिए, कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो मेन पॉइंट आता है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा वो भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे पर्टिकुलर ऑफिशियल साइट का लिंक मेंशन कर रखा है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका इंटरफेस ओपन होगा। फीस है, यहाँ से हम पहले थोड़े बहुत गाइडलाइंस वगैरह देख लेते हैं कि इन्होंने हमें क्या क्या मेंशन कर रखा है। उसके बाद हम चलेंगे इनके प्रोजेक्ट्स पे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इन्होंने रिलीज़ करे हैं। तो इनकी लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की 25 मार्च, तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं आपके और क्या क्या इन्होंने मेंशन कर रखा है। यहाँ पे सिर्फ आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कोई भी हार्ड कॉपी सबमिट कराने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। फिर हम इनके चलते हैं FAQ सेक्शन पे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो कोई भी स्टेट का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अगर आप इंडिया के स्टूडेंट हो और आप बाहर पढ़ रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा फॉर दिस इंटर्नशिप। यूजी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, पीजी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं,
आपकी जो इंटर्नशिप होगी वो ऑफलाइन मोड पे होगी। सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा? सिलेक्शन होगा एक तो जो आपके जो मार्क्स होंगे, वेदर आप अपने अंडर ग्रेजुएट में हो या पोस्ट ग्रेजुएट में हो, उसमें जो आपके मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे होगा, प्लस आपके रिसर्च इंटरेस्ट के बेसिस पे होगा, प्लस जो आप यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दोगे, यहाँ पे आपको एक कॉलम मिलेगा अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस राइट करने का। उसमें जितनी अच्छी तरीके से आप उसको लिखोगे उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैंने पिछले साल ही IIT मद्रास के अंदर एक इंटर्नशिप अप्लाई करी थी। वहाँ पे ना बहुत सारी इंटर्नशिप रिलीज हुई थी, जैसे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन में हैं। तो मेरा डिसिप्लिन था केमिस्ट्री, लेकिन मुझे कंप्यूटर साइंस में भी बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने केमिस्ट्री में भी अप्लाई किया था और मैंने कंप्यूटर साइंस में भी अप्लाई किया था। तो आप दोनों में ही अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल डिसिप्लिन में भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए क्या होता है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मेंशन करना होता है कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, आपका पर्पस क्या है, आप क्या रिसर्च इंटरेस्ट है, आप क्यों ये सीखना चाहते हो। तो मैंने दोनों के लिए अलग अलग SOP लिखी थी और मेरा सिलेक्शन भी दोनों में होगा। सिलेक्शन होता है वो मोस्टली डिपेंड करता है आपकी SOP कितनी अच्छी है, प्लस मेरा जो अकेडमिक बैकग्राउंड था वो भी काफ़ी अच्छा था, मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे रहे हैं मेरे अंडर ग्रेजुएट में भी प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। तो मेरा सिलेक्शन दोनों में हो गया था। और मैंने कंप्यूटर साइंस क्यों चूज़ किया था, क्योंकि मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था, प्लस मुझे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आती थी, मुझे पाइथन आती है, मुझे C++ आती है, प्लस मुझे केमिस्ट्री में भी जाना था क्योंकि वो तो मेरा फील्ड था ही, तो मैं वहाँ से रिलेटेड भी चीज़ें सीखना चाहती थी। तो मैंने दोनों ही इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया था। और जो मेरी इंटर्नशिप्स थी वो ऑनलाइन थी, तो मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली थी। तो मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट्स को इन पर्टिकुलर इंटर्नशिप्स में अप्लाई करना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर आप फ्रेशर्स हो तो आप अप्लाई कर रहे हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप कभी ना कभी तो अप्लाई करना स्टार्ट करोगे ही ना, तो इट मीन्स आप कभी तो फ्रेशर रहे होगे। तो आपको अप्लाई ज़रूर होना चाहिए कि मैं फ्रेशर हूँ तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग बैठे हैं। ऐसा नहीं होता, वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे जाते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप सीखना क्यों चाहते हो, आप जानना क्यों चाहते हो, आप क्यों इंटरेस्टेड हो इन पर्टिकुलर रिसर्च फील्ड में। तो उससे रिलेटेड आपको चीज़ें मेंशन करनी होती है। पर यहाँ पे मोस्टली मिस्टेक्स क्या होती है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गूगल से जाते हैं, डायरेक्ट वहाँ पे SOP टाइप करते हैं, वहाँ पे उनको इतनी सारी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आ जाती है, वहीं से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि मेरे एक दो फ्रेंड्स ने ऐसी गलती करी थी, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। हाँ, आप वहाँ से रेफरेंसेस ले सकते हो कि उन्होंने क्या लिख रखा है, मैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स क्या ऐड कर सकता हूँ, वो चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करने वाली गलती मत करना। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। अब चलते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं और आपको अप्लाई कैसे करना है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ केमिस्ट्री से रिलेटेड बात कर रहे हैं, अदरवाइज हर डिसिप्लिन से रिलेटेड यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको मिल रहा है बायोकेमिस्ट्री का इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल पेप्टाइड कॉम्प्लेक्सेस एंड एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अपनी फैकल्टी का नेम भी मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इनकी पर्टिकुलर साइट पे जाना है IIT गांधीनगर में, वहाँ पे आपको फैकल्टीज़ की कॉलम मिलेंगे, वहाँ पे आप इनकी फैकल्टीज़ के बारे में भी रिसर्च कर सकते हो कि इन्होंने कौन से डोमेन में काम किया है, इनका इंटरेस्ट एरिया और आपका जो इंटरेस्ट एरिया वो मैच कर रहा है क्या नहीं। तो इससे आपको आगे थोड़ी सी फैसिलिटीज़ मिल जाती है कि हाँ, आप इन टीचर्स के साथ, इन प्रोफेसर्स के साथ कॉप अप कर पाओगे। अदरवाइज़ अगर आप इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट देखो कि आपने कौन से प्रोजेक्ट में अप्लाई करना है और उसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मेंशन कर ही रखा है, तो आप वो भी रीड करके अप्लाई कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऑर्गेनिक के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, लाइक सिंथेसिस ऑफ पायरल बेस्ड ऑर्गेनिक डाइज हेट्रोसाइक्लिक का है, फोटोकैटालिटिक रिएक्शंस फॉर ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो जैसे आपको बहुत सारे ही मिल जाएंगे अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड टू ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो आपको यहाँ से सर्च करना है कि कौन कौन से मेरे केमिस्ट्री से रिलेटेड फील्ड के हैं और कौन से उसमें जो आपके प्रोफेसर्स हैं वो कंडक्ट करा रहे हैं। लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल वाटर ट्रीटमेंट भी है और यहाँ पे कुछ फिजिकल से रिलेटेड भी थे। तो आप यहाँ से आराम से सर्च कर सकते हो। बहुत सारे प्रोजेक्ट इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप्स में आपको रेफर कर रखे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये बिल्कुल नहीं सोचना कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं और कम से कम एक प्रोजेक्ट्स में वो 5 to 6 स्टूडेंट्स तो लेते ही हैं। जैसे यहाँ पे आपको फिजिकल से रिलेटेड प्रोजेक्ट मिल रहा है, लाइक स्मॉल मॉलिक्यूल क्रिस्टलोग्राफी। नेक्स्ट आपको टू परफॉर्म प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टडी 3D स्ट्रक्चर एनालिसिस यूजिंग मैक्रोमोलिकुलर क्रिस्टलोग्राफी मेथड्स। तो ऐसे आपको बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। प्लस आपको क्या ध्यान रखना है, जिस भी प्रोफेसर के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो उनका नेम आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो उसमें ये बहुत काम आएगा।
तो ये आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपका नया इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, आपकी प्रोजेक्ट डिटेल्स फिल करनी है। तो आपका जो फैकल्टी है, जिस फैकल्टी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो, प्रोजेक्ट कोड, जिस प्रोजेक्ट कोड, जो भी आपका प्रोजेक्ट का टाइटल था, कोड है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। उसके बाद आपको नॉर्मल डिटेल्स फिल करनी है, लाइक अपना नेम, एड्रेस, कौन से डिपार्टमेंट से हो, कौन से कॉलेज में हो, कितने आपके परसेंटेज रहे हैं, क्या आपका जेंडर है, और आप अवेलेबल हो इतनी वीक के लिए कि आपको इतनी इंटर्नशिप्स करनी है, क्योंकि कहीं कहीं आपके एग्जाम्स वगैरह ना हो रहे हो, उससे रिलेटेड चीज़ें भी वो। ठीक है, अब आती है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी एसओपी। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। रेफरेंसेस ले सकते हो आप गूगल से, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे मत लिखना, सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि उनको भी पता होता है कि इतनी टाइप की वहाँ पे एसओपी मिल जाती है, स्टूडेंट्स वहीं से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख दे। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। यहाँ पे आपको लिखना है कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, आप रिसर्च में क्यों जाना चाहते हो, आप यहाँ से क्या सीखना चाहते हो, और आपने पहले क्या सीख रखा है। जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, नहीं है, फ्रेशर है, वो सारी चीज़ें आप दिमाग में रख के इसको अप्लाई करना। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा अप्लाई कैसे करना है। फिर भी आपकी कोई क्वारीज आ जाती है, हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दे। हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।